आप लोग यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात कर रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। जोड़ तोड़ की राजनीति हो सकती है, नहीं हो सकती, वो बात का विषय है। लेकिन एक हमारे साथ अविनाश सिंह भी यहाँ पर थे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। वो कह रहे थे कि अभी तो ये रुझान जो आए हैं इनमें बदलाव भी होगा, तो ये आंकड़े जो है ये बदलेंगे। तो अभी से ये कंफर्म हो जाना कि भाई ये पूरा उस तरफ ही चला जाएगा, इंडी गठबंधन यहाँ का बहुमत में ही रहेगी, ये कहना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, एक तरीके से रियलिटी चेक है ये भाजपा के लिए, उनको समझना। और कर्नाटक की भी जिस तरीके से मैंने बात की, तो यहाँ पर बीजेपी ऊपर जरूर है, लेकिन उनको जो आंकड़े चाहिए थे वो उनको मिलते नजर नहीं आ रहे हैं। क्या कुछ बदलाव होगा, थोड़ा अभी समय है, थोड़ा बदलाव तो इसमें आपको मुकेश जी मुझे लगता है देखने को मिलेगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, उनसे प्रश्न पूछिए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि तमाम एग्जिट पोल्स वो गलत ही साबित हो जाएं। अगर ये इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं तो फिर सभी गलत साबित होंगे क्या? बिल्कुल, अनिल गर्ग जी आपके सवालों को सुनने में जवाब देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब एग्जिट पोल फेल किया है। 2005 का चुनाव भी हमें याद है, वहां भी एग्जिट पोल फेल किया था, और इसी तरीके से 2004 में भी इसी तरह से एग्जिट पोल फेल किया था। अब बहुत सारे विधानसभा चुनाव में भी हमने देखे, पिछले जो उत्तर प्रदेश वाला उत्तर प्रदेश वाला चुनाव, इसलिए एग्जिट पोल का फेल होना मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानता हूं। लेकिन यहाँ जो वहां भी एग्जिट पोल फेल हुआ है, तो एग्जिट पोल का फेल होना, देखिए मुझे तो लगता है एग्जिट पोल जो है ना, वो सैंपल साइजिंग, जिसे आप 10,000 वोट मैक्सिमम 10,000 लोगों से पूछ करके 10 लाख लोगों के विचारों का अनुमान नहीं लगा सकते। ये कोई साइंटिफिक फार्मूला नहीं है। जिस तरीके से सैंपल साइज बड़ा होता है। मुकेश जी, दो बातें कहूंगा यहाँ पे। एक तो एग्जिट पोल पूरी तरह से फेल हुआ है, मैं ऐसा नहीं मानता, अभी भी एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में है। दूसरी बात, ये जो अगर आप ये नतीजे का आकलन करें तो मैं एक ही लाइन पे बोलूंगा, ये बीजेपी के और खासकर बीजेपी नेतृत्व के अति आत्मविश्वास का ही कारण है। ये इसमें कोई बीजेपी कार्यकर्ताओं की मुझे कमी नजर आती, सरकार की परफॉर्मेंस की कमी नजर नहीं आती, कार्यकर्ताओं की मेहनत में कमी नजर नहीं आती। दो ही चीज मुझे नजर आती है, एक बीजेपी के जो लीडरशिप है उसका अति आत्मविश्वास, और दूसरा जब उन्होंने कैंडिडेट का चयन किया उसका भी कहीं ना कहीं, कैंडिडेट्स का भी जो लगातार चुनाव लड़े 3 बार 4 बार, उनका भी अति आत्मविश्वास। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इन दोनों बातों से निकला है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि आवाज एक बार, अगर आदरणीय मोदी जी बोल के गए थे यहाँ पर कि 10 तारीख को हम नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा हमारा, और हमारी अब 21 में से करीब 19 सीट हम लोकसभा जीतने जा रहे हैं, और 147 में से करीब 80 के आसपास हम पहुँच चुके हैं। तो सरकार हमारी बनने जा रही है उड़ीसा के अंदर। इसी खुशी में हम लोग पूरे पार्टी के ऊपर ऑफिस में जश्न का माहौल है। तो लड्डू एक बूंद ही जोड़ के लड्डू बनाया जाता है, जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबको लेके पूरा भारत एक। तो वही लड्डू का एक मैसेज है, सबको मीठा खिलाएंगे। और बड़ी उड़ीसा की जनता ने दिल खोल के छप्पर फाड़ के हमको बहुमत दिया है। जैसा कि देखा जा रहा है बड़ी मात्रा में लड्डू यहाँ आप तैयार कर रहे हैं, तो कितना तैयार करें, कहाँ हमारे करीब 3-4 कुंटल लड्डू बन रहा है यहाँ पर। ये लड्डू कल से चालू है,